सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रजभूमि ऐसे अनेकों साधु संत और तपस्वियों की भूमि रही है जिन्होंने यहाँ रह करके साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त किया है। और निरंतर ये संत भगवान यहाँ ब्रजमंडल में रह करके ठाकुर जी की जो नित्य लीलाएं होती हैं उनका आनंद लिया करते हैं। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये आशीश्वर महादेव मंदिर तक जाता है। और इधर आप जो देख रहे हैं ये आपको नंद भवन के दर्शन यहाँ से दिखाई देते हैं। और नंदगांव और आशीश्वर महादेव मंदिर के मध्य में ये मंदिर स्थापित है जहाँ पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं। तो आइए आज चलते हैं और महाराज जी के दिव्य सत्संग का आनंद लेते हैं। तो आइए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। सर्वप्रथम यहाँ हनुमत लाल जी को प्रणाम करते हैं। जय हो हनुमत लाल जी। और इस स्थान को गोपाल मंदिर कहा जाता है। यह स्थान नंदगांव से ज़्यादा 500-600 मीटर की दूरी पर है। तो आइए आपको पहले मैं दर्शन करा देता हूँ। यहाँ सर्वप्रथम यहाँ माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं। छोटे से मंदिर के रूप में यहाँ माँ दुर्गा साक्षात विराजमान हैं। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। और माता जी के ठीक सामने यहाँ बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं अपने परिवार के सहित। जय हो मेरे भोलेनाथ। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं प्रिया और प्रीतम जी के। ये आप दर्शन कर रहे हैं हमारे प्रिया जी और ठाकुर जी के। बड़े विग्रह के रूप में प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हैं। और नीचे भगवान के लड्डू गोपाल के दर्शन यहाँ होते हैं। और उनके बराबर में गिरिराज प्रभु साक्षात विराजमान हैं। बहुत सुंदर यहाँ के दर्शन, छोटा सा है मंदिर है। और आइए अब चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और आज उन्हीं के मुख से दिव्य सत्संग का आनंद लेते हैं। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज सर्वप्रथम आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। मेरा नाम मेरे गुरु जी का संतों का दिया हुआ जी श्री श्री 108 शिवराम गिरी। वैसे नंदगांव में नागा बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। महाराज आपकी जन्मस्थली कहाँ रही है? जन्मस्थली कानपुर दियार। और यहाँ आपको विराजमान हुए कितना समय हो गया ब्रजभूमि? यहाँ करीब 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। तो ये जो भेष आपने धारण करो, आप संतों के मार्ग पे जो चले हैं, ये किस अवस्था में आपने वैराग लिया? फिलहाल पंडित जी मैं सर्विस करता था जी। हाँ, और सर्विस करने के बावजूद भी यहाँ मैं करीब 10 साल गोवर्धन धाम गिरिराज जी में जी हर पूर्णिमा को परिक्रमा देने आता था। वहीं से? हाँ, वहीं से। अच्छा। हर पूर्णिमा को तो हमारे गोवर्धन नाथ ने ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा, कैसी कृपा बताऊं आपको, कि इन्होंने कहा आपका बार बार जाने का आने का मैं सिस्टम ही ख़त्म कर देता हूं, आप यहीं मेरे यहाँ ही अपने। और ऐसी जगह, कैसी जगह बताऊं, ये मेरे को इतनी ही प्रिय जगह लग रही है, कुछ पूछो मत। क्योंकि ऐसी कृपा की मैं ये बात को कभी समझ भी नहीं रहा था, सोच ही नहीं रहा था कि ये प्रभु ठाकुर जी मेरे ऊपर ऐसी असीम कृपा बरसा देंगे कि ऐसे सोचो मुझ जैसे नीच पापी कामी क्रोधी को भी अपनी घर में, और अपने घर में नहीं बल्कि अपने चरणों में थोड़ी जगह दे दी और चरणों में स्थान दे दिया। तो ये इतनी अच्छी जगह है कि एक वो गायक गाते हैं कि खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। और खिड़की खोलने की ही हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे सोचिए कि मैं थोड़ी इधर को नजर करता हूं तो भगवान कृष्ण नंद के लाला नंदलाल, और इधर की तरफ नजर जब करता हूं बाईं तरफ तो काशी विश्वनाथ सदाशिव आशीश्वर महादेव।
विराजमान हैं। और पास में थोड़ी तिरछी नजर करते हैं तो कोकला बंधाम शनि देव जहाँ 33 कोट देवता विराजमान हैं। और सीधे नजर करता हूँ तो राधा रानी किशोरी जी मेरे पास सामने नजर आती हैं। तो ये ऐसी प्रिय जगह है कि पंडित जी इससे अच्छी जगह। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज तो ये है कि हमारे जो नंद लाला थे, जब भी इसी रास्ते से बार बार नंगे पैरों आते जाते रहे, गायें चराने जाते थे यहाँ टेर कदम और ये जंगल में, तो इसी रास्ते भगवान भोलेनाथ काशी कैलाश को छोड़ के जब भी आए तो इसी रास्ते नंदलाला के दर्शन करने गए। और वहाँ जब दर्शन नहीं हुए तो आशेश्वर महादेव पे उन्होंने समाधि लगा के यहाँ दर्शन की आस्था लेके बैठ गए। तो वो भी यही इस रास्ते गए। और जब नंद बाबा अपने सखाओं समेत उनको मना के लाए और नंदलाल के दर्शन भोले बाबा ने किए, तो वो भी इसी रास्ते से ही गए। और तो आप भी इसी रास्ते पर रहते हैं। और मैं इसके बीचों बीच ऐसे सोचिए, इधर नंदलाला भगवान कृष्ण, इधर आशेश्वर महादेव सदाशिव काशी विश्वनाथ, सामने राधा रानी और मेरे बाएं पे कोकला बंधाम शनि देव महाराज जहाँ 33 कोट देवता विराजमान करते, उनके बीचों बीच उनकी गोदी में बैठे हुए अहो भाग। हाँ, इतनी अच्छी जगह फिर मैं दूसरी कहीं नजर आ ही नहीं सकती। वैसे तो ब्रज भूमि है, ब्रज के कड़कड़ में भगवान का गोविंद का वास है, लेकिन फिर भी इस जगह जैसी जगह हमें कहीं नजर नहीं आ रही। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि संत भगवान कैसी ठाकुर जी की कृपा का बखान करते हैं। और वास्तव में सत्य भी है कि जिस जीव के ऊपर मेरे ठाकुर कृपा करते हैं वही जीव ब्रजमंडल में निवास कर पाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई संशय नहीं है। और उसी का आप उदाहरण देख रहे हैं कि ये संत भगवान किस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा का बार बार आभार मानते हैं कि गोवर्धन नाथ ने, हमारे ठाकुर गोविंद प्रभु ने इनको निज अपने शरण में रखा और यहाँ से ब्रजमंडल से इनको जाने ही नहीं दिया। तो महाराज जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि आप पहले सर्विस किया करते थे, तो बाबा ये कैसे आपके ऊपर कृपा हुई, कैसे आपके मन में ये भाव उत्पन्न भयो कि मैं ब्रजमंडल में वास करूं? कृपा तो ये वो ही जानेगा कि कैसे इसने कृपा की और मेरे भाव कैसे जगे। ये मैं हर पूर्णिमा को यहाँ गोवर्धन नाथ की परिक्रमा देता था, तो गोवर्धन नाथ ने कृपा कर दी। और ऐसी जगह इस समय पंडित जी मैं इस समय निवास कर रहा हूँ कि यहाँ आशेश्वर महादेव प्रभु भोलेनाथ की ऐसी कृपा, मेरे को कहीं आने जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ एक से एक महान भक्त और एक से एक संतों की यहाँ कतार हर वक्त लगी रहती है। और ऐसे ऐसे बहुत बड़े दयालु धर्मात्मा महापुरुष यहाँ आते हैं, जो नित्य भंडारी 2-4 साधु संतों की सेवा होती है और हमको यहीं बैठे बैठे उनके दर्शन होते हैं, कहीं आने बिना किसी परिश्रम के। और आप उनके दर्शन करते। ऐसी मेरे ऊपर असीम कृपा इस काशी विश्वनाथ। जय हो महाराज। तो बाबा एक चीज और बताओ, आप यहाँ जो आप रहे हो, फिर यहाँ आपके भोजन आदि की व्यवस्था? भोजन हमारा एक ही मतलब है, एक घर में कम से कम 100 150 व्यक्ति रह रहे हैं। उनकी जब और सारे संसार की जब व्यवस्था ये कर रहा है, तो मैं तो फिलहाल एक अकेले ही हूँ। और अकेले ही नहीं तो ऐसे सोचिए कि हमारा कहने का मतलब है, ज़्यादा हमें इसको मांगने की और कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मतलब बस इतना ही है कि मैं भी भूखा ना रहूं और कोई मेरा भक्त आ जाए वो भी भूखा ना जाए। और इतनी ये व्यवस्था मेरी कर ही देता। आप जैसे महान भक्त आ जाते हैं तो मेरी सेवा यहाँ कर देते हैं, बस उतने से। और ज़्यादा हमें आवश्यकता भी नहीं है और ज़्यादा मैं इससे कुछ चाहता भी नहीं। बाबा बस चरणों में इसके अपने मन को ये लगाए रखा है, बस उतनी हमारे लिए बहुत। बाबा एक प्रश्न और करूँगा आपसे। ये जो भूमि है ये ठाकुर की नित्य लीला स्थल है। ठाकुर जी आज भी यहाँ लीला कर रहे हैं और आप ठाकुर जी के ऐसे लीला स्थान के मध्य में रह रहे हो। तो ठाकुर जी की ऐसी कोई लीला को साक्षात्कार आपने जीवन में कभी अनुभव करे हो? कोई आभास ऐसो ठाकुर जी की लीला को आपके जीवन में भयो? देखो ये बात ये है पंडित जी कि हमारे ही नहीं, हम तो ये
अब क्या कहूं, हम तो हर किसी को लीला का आभास करवा सकते हैं और हर कोई दर्शन करता है नित्य। प्रभु हर किसी को नित्य दर्शन देते हैं, लेकिन अब वो वाली बात है, उसके काठ का चश्मा चढ़ा है, नहीं दर्शन कर सकता है, नहीं उनको पहचान नहीं रहा है, देख के भी नहीं देख रहा है, तो फिर क्या करो। तो बाबा ऐसा कोई हमें भी आप कृपा करो, ऐसी कोई लीला बताओ जो ठाकुर जी की लीला को भाई आपने परमात्मा तो हर किसी को दर्शन देता है, नित्य देते हैं। हाँ। ये लेकिन कहा गया ना कि ना जाने किस भेष में मिल जाए बाबा जी। तो ये तो आप पहचान नहीं सकती ना, दर्शन तो दे रहे, लेकिन आपके वो जैसे वो संजय थे ना, संजय महाभारत में जी। हाँ, वो वहां से बैठे देख रहे, सबको तो नहीं दिखाई दे रहा, दिव्य दृष्टि के माध्यम दिव्य से दृष्टि। देख रहे हैं। हाँ, जी। तो हर किसी के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। हाँ, क्योंकि इतने बड़े भक्त ही नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन और करूं, बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। ठाकुर जी को अगर प्रकट करना है तो श्री जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में अनन्य प्रेम आपको उत्पन्न करना होगा, तब श्री जी कृपा करेंगे और तब जीव को वो दर्शन सुलभ हो पाएंगे। क्योंकि दर्शन कोई साधन साध्य चीज नहीं है, किसी साधना के माध्यम से ठाकुर जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ठाकुर जी के जो दर्शन है वो कृपा साध्य हैं। जिसको ठाकुर जी कराना चाहें, जिस जीव के ऊपर ठाकुर जी कृपा करें, वही ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर सकता है। और ये जो महाराज जी आपके सामने हैं, ये ठाकुर जी की लीलाओं का नित्य आनंद लिया करते हैं, चाहे ये हमें बताएं या न बताएं, परंतु मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ये यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद नित्य लिया करते हैं। क्योंकि ये कोई स्थान साधारण स्थान नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य लीला किया करते हैं। फिर भी मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से एक बार फिर प्रयास करके देखता हूँ कि पूज्य महाराज श्री ऐसी कोई कथा हमें बताएं जो ठाकुर जी का इनको जो आभास हुआ है। महाराज जी आपके चरणों में मैं पुनः एक बार निवेदन करूं कि ऐसी कोई लीला को आप अपने यहाँ इस ब्रज भूमि में ऐसे ऐसे संत अब भी हैं जी, ऐसे ऐसे संत अब भी हैं जिनको किसी चीज से मतलब नहीं और भगवान उनके पीछे पीछे डूल रहे। मैंने अपने आंखों के सामने, मेरी संत से बात हुई, यहाँ एक कुम्हार बगीची है, वहाँ पे एक संत लेटे हुए थे रोड पे, उनके पास सिर्फ 2 वस्त्र थे, एक आंचला पहने थे, एक उन्होंने डाल रखा था कंधे पे, और कुछ नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक बर्तन का पात्र था छोटा सा जी। मैं उस एक जो कुम्हार बगीची के संत थे उनके पास से जब रोड पे आया तो मैंने कहा महाराज जी दंडवत करने के बाद मैंने कहा महाराज जी यहाँ विश्राम कर रहे, आप स्थान नजदीक है, स्थान पे चलिए। उन्होंने कहा ना महाराज जी ठीक है, अच्छी बात है, यहीं ठीक है, यहीं ठीक। तो मैंने कहा कि महाराज जी अब आप कहाँ जाना चाहते? वो बोले कि महाराज जी देखो जहाँ किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी, जहाँ तक ये बुला सकें मैं वहीं जाऊँगा। वैसे मेरी इच्छा है बरसाने जाने की। मैंने ये सोचा कि शायद इनके पास, तो मैंने कहा अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, प्रभु ऐसा करो थोड़ा वाहन पे बैठ लो। उन्होंने कहा महाराज जी वाहन पे क्या बैठ लूँ, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, पैदल ही जाना चाहते। हाँ, मैंने कहा ऐसे चले जाओगे? मैंने सोचा शायद इनके पास भाड़ा ना हो। मैंने कहा कोई बात नहीं महाराज जी, मैं भाड़ा में दे दूंगा, आपको बैठा देता हूँ, आप आराम से चलिए। बोलो खन्ना ऐसे ही जाऊँगा। मैंने सोचा कि शायद गाजीपुर या नंदगांव के बीच में इनको टाइम ज़्यादा हो गया, फिर ये कहाँ जाएंगे बेचारे, फिर इनको भोजन व्यवस्था कैसे होगी। मैंने उनसे प्रश्न कर दिया, वैसे मेरा प्रश्न करना गलत था। मैंने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी बाई चांस आप फिर भोजन व्यवस्था जैसे आप कहीं बीच में टाइम हो गया। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि महाराज जी आपने कमाल कर दिया, भोजन ना, बोला इसकी इच्छा होगी, अगर इसकी वो भी इच्छा नहीं, ऐसे कहा इसकी 1000 बार गरज होगी ठाकुर जी, हाँ, तो ये लेके आएगा, और नहीं इसकी इच्छा है तो मत ले आए, कोई दिक्कत नहीं। और मात्र 2 मिनट या 3 मिनट लगी, ठाकुर जी ने मेरे को करके दिखा दिया आंखों के सामने। उन्होंने कहा देखो ये संत होकर इसको विश्वास नहीं मेरा। एक उधर से लड़का आया नंद बैठक की तरफ से जी, सेव और केला लेके, और उन महाराज जी के पास लाया। बोले महाराज जी कुछ ये प्रसाद लाया हूँ। उन महाराज जी ने कहा नहीं बेटी मैं नहीं पाऊंगा। बोले ना महाराज जी मैं लेके आया, कुछ तो पाओ कुछ तो पाओ। बोले ना मैं नहीं पाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं है अभी।
बोले महाराज जी अब मैं लेके आ गया तो कुछ तो पाओ। मैंने भी कह दिया महाराज जी कोई बात नहीं, ये भक्त का ज़्यादा ही दिल कर रहा है, कोई बात नहीं पालू। तो उन्होंने सिर्फ एक फल लिया, बोले बस बेटे अब मैं नहीं पाऊँ, हाँ मेरी इच्छा पूर्ति हो गई, अब मैं इतनी भूख नहीं है। और उन्होंने, तो मैंने इस बात को सोच लिया, हमने कहा सच कह रही है, तो भोजन तो इनके ठाकुर जी पीछे पीछे दिखा दिया, पीछे पीछे लेके तो घूम रहा। तो ऐसे ऐसे संत क्यों, अगर उनके पास कमंडल होता, थैला होता, तो वो अगर बाई चांस लेटते तो इस चक्कर में रहते कि यार मेरा कोई थैला नहीं, बिल्कुल कमंडल होता तो वो सोचते कि मैं सो तो रहा हूँ, मेरा कहीं कमंडल न ले जाए, क्या चिंता उन्हें। तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनके भगवान पीछे पीछे भोजन लेके घूमता है हर वक्त इस ब्रज भूमि में, हर वक्त संतों के तो पीछे पीछे और भोजन लेके क्या हरदम सेवा में तत्पर रहती मेरी गोद। ऐसे ऐसे संत। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा को कैसे प्राप्त करें जाए? ठाकुर जी तो आप तो संत भगवान है, आपकी तो दिनचर्या भी हम लोगों से अलग है, हम तो संसार में रह के नहीं है। वह माध्यम को आपसे पूछना चाहें कि ठाकुर जी की कृपा गृहस्थ में रह के भी प्राप्त है। संत से ज्यादा जी पंडित जी, संतों से भी ज्यादा गृहस्थों पर कृपा है प्रभु की। और कृपा नहीं बल्कि ऐसे सोचिए, संतों से ज्यादा भजन भी गृहस्थ ज्यादा कर रहे। संतों से भजन, गृहस्थ का काम संभालते हुए भी भजन ज्यादा कर रहे, और गृहस्थों को ही ज्यादा भगवान ने दर्शन दिए। भाई ऐसा था, मीराबाई गृहस्थ तो थे जी, रविदास गृहस्थ थे ना, हाँ? और ऐसे कौन कौन से संत बताऊं, ये जो जितने भी थे गृहस्थ ही थे, फिर भी ठाकुर जी की हाँ? कृपा हुई। और वो जो जाट थे ना, धन्ना जाट, जी। वो भी गृहस्थ थे। तो ठाकुर जी की कृपा तो देखो, समझो बात, ठाकुर जी तो कृपा कर ही देते, वो तो दयालु है। तो महाराज ठाकुर जी तो दयालु हैं, देने वाला तो दानी है ही है, पर हमें भी तो बाकी कृपा को पात्र चाहिए। दानी अगर कोई वस्तु हमें दे रहे हो, दिल में भाव तो रखो, पात्र तो बनना पड़ेगा। दिल में भाव रखो। ठाकुर जी तो भाव और प्रेम का भूखा है। आस्था रखो ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के चरणन को ध्यान रखो, हाँ सब कुछ बुलाओ, सब कुछ काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल जाते चलो। तो महाराज जी अंत में आप हमारे भक्तन को क्या संदेश आप देना चाहें? संदेश तो हम तो सबसे बड़ा एक ही बात कहते हैं कि ज्यादा नहीं भैया, सबसे बड़ी बात है कि ठाकुर जी के चरणों में ज्यादा नहीं, ज्यादा अगर टाइम आपके पास नहीं है तो थोड़ा में थोड़ा टाइम ठाकुर जी के लिए निकालो, और हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि सुमरन, हरि का, भगवान का भजन करो। ज्यादा और हो सके ज्यादा तो कम हाँ, करो, कम करो, पर करो। करो, ज्यादा नहीं। एक माला तो जी। करनी चाहिए, एक माला करो, एक माला का टाइम नहीं है तो माला भी मत करो, लेकिन नाम तो लो, मुंह से आप मुंह नाम से ही लो, लो, काम करते रहो और नाम लेते रहो। नाम। और कैसे- सबसे बड़ी बात तो है कि सत्यता, जी झूठ नहीं बोलना। मेरा सबसे बड़ी बात, सबसे हर किसी से मैं यही कहता हूं कि झूठ नहीं, सबसे बड़ी तो सत्यता। सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है वाई के हृदय। बिल्कुल, भगवान को पाना है तो सत्य वचन बोलो। महाराज जी ने बड़ा सुगम साधन बता दिया कि हर स्थिति में जीव को ठाकुर जी का स्मरण करना चाहिए। आप जो भी कार्य करते हो, जितने भी आप व्यस्त रहते हो, आप अपने काम को करते रहिए, और ठाकुर जी के चरणों का ध्यान वहीं से आप कर सकते हैं। भले ही आपके पास समय नहीं है कि आप माला लेके भगवान का भजन करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करते रहिए, और ठाकुर जी का नाम मुंह से स्मरण करते रहिए, मुंह से नाम लेते रहिए। इसी से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, और अंत में ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रीत हो जाएगी आपकी कि ठाकुर जी को आपको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान तो स्वयं चाहते हैं इस बात को कि जीव कोई मुझे उस तरह से पुकारे और मैं कब दर्शन देने के लिए जाऊं। क्योंकि भगवान को अगर बस में करना है तो ना आप जप के माध्यम से, ना तप के माध्यम से, ना यज्ञ के माध्यम से, केवल एक ही साधन है कि भगवान के चरणों में प्रेम। प्रेम जितना आपका ज़्यादा होगा, ठाकुर जी की कृपा बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी। ये मेरा विश्वास है। आज पूज्य महाराज जी के
सानिध्य में जो आनंद आज आपने महसूस किया है, और आइए अब उस आनंद को विश्राम देते हैं और महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। महाराज जी, आपने हमारे ऊपर कृपा करी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने पूज्य महाराज जी के दिव्य सत्संग के रूप में जिस आनंद को आज अपने हृदय में आपने अनुभव किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यह दिव्य सत्संग पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री धाम नंदगांव की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।